एक बार महाराज जी सत्संग दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब किसी के अंतःकरण में गुरु को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो भगवान किस तरह से गुरु को मिलाते हैं। आज की कहानी इसी बात पर प्रकाश डालती है कि एक कस्बे में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। उनके पति सरकारी कर्मचारी थे और महिला घर का सारा कार्यभार संभालती थी। महिला बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। प्रातःकाल 4 बजे उठना, भगवान की पूजा पाठ करना, इसके पश्चात वो अन्य कार्यों को किया करती थी। और उनके पति दुर्गा मंदिर जाते थे, दुर्गा जी के उपासक थे। इस तरह से उनका जो परिवार था बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि सभी जो है धर्म से जुड़े हुए थे। महिला को धार्मिक किताबों को पढ़ना, महान पुरुषों की किताबों को पढ़ना, पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता था। उनके पति योग साधना करते थे और महिला केवल पूजा पाठ ही करती थी। धीरे धीरे करके ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनके अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ कि बिना गुरु के कोई संभाल नहीं करता है, इसलिए गुरु होना बहुत ही अनिवार्य है। ये बात पत्नी दोनों के अंतःकरण में जागृत हुई कि हाँ, जल्दी ही हमें गुरु कर लेना चाहिए। धीरे धीरे वो इस बात को सोचते रहे और एक दिन ऐसा समय आता है कि उनके पति दुर्गा मंदिर गए हुए थे। रास्ते में जो लौट रहे थे तो उन्होंने एक महान पुरुष की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर उनके कदम थोड़ी देर के लिए डगमगा गए कि इतनी अच्छी आवाज़, इतने अच्छे महान पुरुष की, ये महान पुरुष कौन है? ऐसा विचार उनके अंतःकरण में आया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचने लगे कि सुबह 9 बजे मैं निकला था और 9 बज रहा है, मुझे घर पहुंचना चाहिए, घर के सभी लोग चिंतित होंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि मैं कल आकर के देखूंगा कि ये महान पुरुष कौन है। इसके बाद वो घर चले आते हैं। घर में उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये बात जो उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आपने कितना अच्छा समय खो दिया, हो सकता है वही महान पुरुष हम लोग के गुरु बन जाते, या वो इसीलिए यहाँ पर आए हों। पति बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जब कल जाऊँगा तो मैं देखूँगा। दूसरे दिन फिर वो उसी समय पर जाते हैं तो साक रह जाते हैं, क्योंकि महान पुरुष जा चुके थे। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो दुर्गा मंदिर गए, मंदिर जाकर दर्शन किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा, क्योंकि बार बार महान पुरुष की आवाज़ जो उनके कानों में पड़ी थी उन्हें झिझकोर रही थी। इसलिए वो दुर्गा मंदिर गए, दर्शन किया और घर वापस आ गए। पति ने कहा, बहुत जल्दी आ गए? कहने लगे, हाँ, जिस चीज़ की तलाश में गया था वो तो मिले नहीं, महान पुरुष तो चले गए हैं। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता करने की, धीरे धीरे करके अगर समय वो वक्त वो घड़ी आएगी तो हमें महान पुरुष जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद समय गुजरा, वक्त बदलता गया। अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है। महीने 2 महीने बीमार रहती हैं। बहुत ही बुखार आता है, बुखार छोड़ने का नाम नहीं लगता। घर के सारे काम काज करना पड़ता था उनको। कुछ दिनों के बाद उनका खाना पीना भी छूट जाता है। एक दिन वो सोचने लगती हैं, जब रात को सोती हैं, कि भगवान, इतने दिनों से मैं बीमार हूँ, ठीक होने का बुखार नाम नहीं ले रहा। अगर इसी बीच मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? क्योंकि मैंने कोई गुरु भी नहीं किया, मेरी संभाल करने वाला कोई नहीं, मैं तो इसी भवसागर में गोते खाती रहूँगी। बस इसी बात को सोचते सोचते वो सो जाती हैं। तो रात में उनको प्यास लगती है। वो उठती हैं तो देखती हैं 2 बजा हुआ है। उठ करके जाती हैं और पानी पी करके वापस आती हैं और लेट जाती हैं। थोड़ी देर के बाद 3 साढ़े 3 बजे के लगभग उन्हें एक सपने में आकृति दिखाई देती है। कमरे में काफ़ी उजियाला छा जाता है और वाइट कपड़े में एक आकृति आती है उनके पास, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी होती है, सफ़ेद पगड़ी होती है, हाथ में एक डंडी होती है। उसके बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि बेटी, जन्म और मरण तो प्रभु की इच्छा से होता है। संसार में मनुष्य जन्म भी प्रभु की इच्छा से लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो भी ये प्रभु की इच्छा है। इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर है। शरीर छूट जाता है और आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, आत्मा शाश्वत है, पुरातन है, अजेय है, अजन्मा है। आत्मा इंद्रियों का अविषय है, आत्मा मन का अविषय है। इसीलिए आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। इसके बाद उन महान पुरुष ने
बेटी कह करके 3 बार डंडी उनके ऊपर से फेरी। जैसे ही डंडी फेरती है, लगाई जाती है, तो उसके महिला के अंदर चेतना आ जाती है और वह पूछने लगती है, महान पुरुष आप कौन हैं? महान पुरुष आप कौन हैं? महिला की आवाज़ सुनकर उनके परिवार के सारे सदस्य जग जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं, उसे हिलाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? किससे बुला रही थी तुम? तो उन्होंने कहा, एक महान पुरुष आए थे, मैं उन्हीं से पूछ रही थी कि महान पुरुष आप कौन हैं? महान पुरुष आप कौन हैं? उसने अपने की सपने की सारी बात अपने पति और अपने बच्चों को बताई। उनके पति ने कहा कि तुम काफ़ी दिनों से बीमार हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है, और सो जाओ, प्रातःकाल फिर हम बात करेंगे इस बारे में। तुम्हारी जो तमन्ना है हमेशा गुरु से मिलने की रहती है, इसलिए भी शायद तुमको ऐसा दिखाई देता है। वो सो जाती है, जब सुबह उठती है तो अपने को बड़ा फ्रेश महसूस करती है। जब उससे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। वो सुबह उठती है, चाय नाश्ता बनाती है, अपने बच्चों से कहती है आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, आज मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी बीमारी ख़त्म हो गई है। धीरे धीरे करके वो महिला स्वस्थ होने लगती है, अच्छी होने लगती है, सारी बीमारी उसकी ख़त्म हो जाती है। उसने अपने पति से कहा, ये उसी महान पुरुष का प्रभाव है जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। कुछ दिनों के बाद उनके पति एक दिन दुर्गा मंदिर से लौट रहे थे, तो उनके एक मित्र मिले। उन्होंने कहा, अरे आपने कोई गुरु किया कि नहीं किया? कहे नहीं, कोई सामर्थ्यवान गुरु मिला ही नहीं, तो मैं कैसे करता? अरे कहें इतनी पूजा पाठ करते हो, गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, मैंने तो गुरु कर लिया है, बहुत ही सामर्थ्यवान है। अगले हफ्ते गुरु जी का कार्यक्रम है, अगर तुम चाहो तो नाम की दीक्षा ले सकते हो। ये पति ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नाम की दीक्षा के लिए तैयार हूँ, अगले हफ्ते मैं तैयार हो जाऊँगा। वो घर आ जाते हैं। घर आकर के उन्होंने ये बात अपनी पत्नी और बच्चों से कही, तो बच्चे कहने लगे, पापा मुझे भी दिला देना नाम दीक्षा। पत्नी ने कहा, मुझे भी दिला दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, अभी मैं दीक्षा लेकर के आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई वो महान पुरुष कौन है, कैसे हैं, उसके बाद हम तुम लोगों को दिला देंगे। 1 हफ्ते के बाद उनके पति जाते हैं गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। नाम दीक्षा लेकर के जब वो लौटते हैं तो लौट के आके बताते हैं कि भाई बहुत ही महान पुरुष हैं, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, मुझे जो कुछ दिखा बहुत ही सुंदर दिखा। मुझे ऐसा लगा आज तक मैं जो भटक रहा था, जिसके बारे में मैं सोच रहा था, वो मुझे नहीं मिला, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। पत्नी और बच्चों ने कहा कि ठीक है पापा, कल मुझे भी नाम की दीक्षा दिला दीजिए। या नहीं, कल तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि महाराज जी कल सवेरे ही फ्लाइट पकड़कर बाहर चले जाएंगे। इसके बाद वक्त बीतता रहता है, समय बीतता रहता है, 2-3 साल गुजर जाते हैं और पत्नी और बच्चों को नाम की दीक्षा नहीं मिल पाती। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि आप कब से नाम दीक्षा लिए बैठे हैं और हम लोगों को नहीं मिल पा रही, हम कितने दुखी और परेशान रहते हैं अंदर से। उन्होंने कहा, ठीक है, समय आएगा तो तुमको भी नाम की दीक्षा मिल जाएगी। एक दिन पत्नी पूजा कर रही थी तो उन्होंने कहा, महाराज जी अगर आप अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी की स्थिति में हैं, तो आज सब कुछ जान रहे हैं कि मैं कब से आपको पुकार रही हूँ। मैं आपसे नाम की दीक्षा लेना चाहती हूँ, आपसे जुड़ना चाहती हूँ, अपने भविष्य को संभालना चाहती हूँ, उस प्रभु परमेश्वर को देखना चाहती हूँ जिसको लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। कुछ दिनों के बाद अचानक महाराज जी का प्रोग्राम लग जाता है और उनके पति आकर के शाम को बताते हैं कि महाराज जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, कल चलते हैं, तुम लोगों को नामदान की दीक्षा दिला देंगे। पति पत्नी बच्चे नामदान की दीक्षा के लिए जब गुरु आश्रम पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने पति से कहती है, अरे ये तो वही गुरु जी हैं जो हमारे सपने में आए थे, जिन्होंने मुझे डंडी छुआई थी, जिसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। इसके बाद गुरु जी का प्रवचन शुरू होता है। वो महिला वहाँ बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु, मैं तो आपके आश्रम में पहली बार आई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे देखा है। थोड़ी देर के बाद प्रवचन चलता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ मेरे बहुत सारे शिष्य आए हैं और लेकिन मेरी एक बेटी जो पहली बार आई है, मैंने उसे देख लिया है और पहचान भी लिया है। उसने हाथ जोड़ा वहाँ से, महाराज जी ने उसकी तरफ देख करके इशारा किया। वो समझ गई कि महाराज जी इतने अंतर्यामी हैं, इतनी भीड़ में भी उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पहचान लिया। इसके बाद प्रवचन ख़त्म हो जाता है। प्रवचन का जब समापन होता है, थोड़ी देर के बाद नामदान की दीक्षा होती है। नामदान की दीक्षा के लिए जो महाराज जी के पास जाती है, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, बेटी बैठ जाओ, समय और वक्त हर चीज़ का इंतज़ार करता है, ये समय और ये वक्त आ गया है,
कि तुम्हें नामदान की मैं दीक्षा दूंगा ताकि तुम अपने भविष्य को संवार सको। इसके बाद वो महिला और बच्चे नामदान की दीक्षा लेते हैं। नामदान की दीक्षा लेने के बाद उसने गुरु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बरसाए रहिएगा। आपको पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई, मेरा परिवार धन्य हो गया। महाराज जी ने कहा, बेटी, गुरु और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं भगवान उनका सदैव कल्याण करते हैं। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद महिला ने कहा, हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपनी पुत्री से बिछुड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। सारे जग में तुम्हारी ऊंची शान है, मेरा दिल भी तेरे लिए दीवान है। अब तू ही मेरा भगवान है, अब तू ही मेरा गुरु है। इसके बाद महिला ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वो और उसका परिवार अपने घर की ओर चल देते हैं। महाराज जी ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। तभी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु पद नख मानी गानी ज्योति, सुमरत दीप दृष्ट होती। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।